जेल ट्रायल क्यों हो रही है इमरान खान की, ये पाकिस्तान के अवाम का, मीडिया का हक है कि वो जाने कि ये ट्रायल क्या है, क्या इल्ज़ाम है, क्या गवाही है, क्या शहादत है। इसको ओपन कोर्ट में होना चाहिए, इसको एक बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। मुमलिकत के पास है अथॉरिटी कि वो इमरान खान को कोई रिलीफ दे सके जेल के हवाले से, या उसके जब ये यहाँ पर सजा हो जाएगी या जो भी फैसला आएगा उस हवाले से? नहीं, सदर मुमलिकत का जो इख्तियार है आइन में वो वज़ीर आज़म की मुशावरत से होता है, वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद होती हैं, अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। ये ताकत तो इन्होंने इस्तेमाल की है CRPC के तहत काबीना ने, पंजाब काबीना ने, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ ताकत है। नवाज शरीफ आज यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस ग्राउंड पे? अब तो उन्हें रिलीफ चाहिए ही नहीं, अब तो उनकी सजा मुअत्तल हो गई है, तो अब तो उनको क्या रिलीफ चाहिए? हाँ, अब तो उनको सिर्फ अपनी अपील को आगे चलाना है ताकि अपील का बिलाखिर फैसला हो, लेकिन उनको अब सजा मुअत्तली की तो जरूरत नहीं रही। अब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए उनके लिए राह हमवार हो चुकी है या नहीं? जब तक सजा मौजूद है तब तक तो नहीं होगी, सजा भी मुअत्तल हुई है ना। जब अगर अपील उनकी मंजूर होती है और सजा को कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर मुमकिन हो। सर, इमरान खान साहब पर कल फर्द जुर्म आयद हुई है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक टर्म है जो आम लोगों को समझ नहीं आती। देखिए, इसका सिर्फ यही मतलब है कि उनको ये बताया गया है कि आप पे ये इल्ज़ाम है जिसका आपने जवाब देना है, जिसके हवाले से शहादत लाई जाएगी अदालत में, और अगर आपने अपने दिफा में कोई गवाही शहादत पेश करनी है तो आप करेंगे। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इल्ज़ाम को एक शक्ल दी गई है कि जो कुछ भी चालान में था, जो कुछ भी तफ्तीशी रिकॉर्ड में था, उसकी बुनियाद पे ठोस इल्ज़ाम अगर कोई है तो वो क्या बनता है। सर, फर्द जुर्म आयद होने के कितने अरसे बाद जो है वो सजा सुनाई जा सकती है? देखिए, उसका ट्रायल होगी, ट्रायल का मरहला है, गवाहान आएंगे दोनों अतराफ से, तो ये वक्त लग सकता है। लेकिन अगर अदालत बहुत सूरत से चलना चाहे, जैसे तोशाखाना में हुआ कि दिफा के गवाहान को इजाज़त ही नहीं दी गई, तो फिर तो आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे चलता है ये मामला। ट्रायल आप देख रहे हैं जिस तरह से तोशाखाना का हुआ, कुछ कह नहीं सकते जज साहब के बारे में, पहले से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो होगा हमारे सामने होगा। बिल्कुल अपील कर रहे हैं, ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के पास होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये तकनीकी मामला है, इस पे कल बहस होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 2 जज साहिबान के सामने गए हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो फैसला किया गया कि जेल ट्रायल होनी है, ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। आईने पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है कि हर मुल्जिम को ये हक हो कि उसकी जो ट्रायल है, उसके खिलाफ जो मुकदमा है, वो हर एक के सामने हो, मीडिया को पता हो, पाकिस्तान के अवाम को पता हो कि उसके खिलाफ क्या गवाही है, प्रोसिक्यूशन के पास उस पर इल्ज़ाम क्या है। बंद कमरे में जो इंसाफ है वो इंसाफ नहीं होता। तो हमें पूरा यकीन है कि हमें इस हवाले से रिलीफ मिलेगी। और जो भी ट्रायल है, हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है मुकदमा, साइफर बिल्कुल एक ढोंग है, लेकिन ये मामला तमाम कौम के सामने आना चाहिए। बंद कमरे में ट्रायल की ही इसलिए जा रही है कि अवाम को पता ना चल सके ये मुकदमा कितना खोखला है। अब ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे बात होगी और ज़रूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अच्छा सर, नैब के खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रुजू करेंगे? क्योंकि नैब अब इसाकदार को भी क्लीन चिट दे दी गई है और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी इसी तरह मिलेगी, लेकिन 2017 और 18 में ट्रालियों पर सर सबूत लेके आते थे। देखिए, इस मामले से मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, जब ऑर्डर होगा तो उसको देखेंगे मुतल्लिका लोग। सर, आज पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मौत की है, उस वाले से क्या कहना? देखिए, कानून में ये ताकत तो हुकूमत को हासिल है। अब ये ताकत क्यों इस्तेमाल की गई है ये हुकूमत बेहतर बताएगी। ये किसी भी हुकूमत के लिए करना बहुत ही एक अचंभे की बात है। आमतौर पे तो ऐसे नहीं होता। मुझे नहीं पता कि कितने हैं मुजरिम जिनकी सज़ा को इस तरह मुअत्तल किया गया है, लेकिन बहरहाल ये ताकत है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। बाकी इसका जो एक सियासी जो पस मंज़र है या इसका जो आगे जो इसका असर होगा वो आप लोग देखेंगे, आप बात करेंगे, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि ये एक अनयूजुअल बात है। सदर उन्होंने हटा दी है, उन्होंने कहा है केस को सुना जाएगा। आज तो इतनी कार्रवाई हुई है सर, ठीक है ना। दफ्तर ने ऑब्जेक्शन लगाई थी, उन्होंने कहा है कि हम जुडिशल साइट पे केस को सुनेंगे, पिटिशन को नंबर लगेगा, अपील को नंबर लगेगा, और अपील जो है वो थोड़ा सा केस के हवाले से बता दीजिएगा, केस कौन सा था? केस उन्होंने हटा दी है, उन्होंने कहा है केस को सुना जाएगा। आज तो इतनी कार्रवाई हुई है सर, ठीक है ना। दफ्तर ने ऑब्जेक्शन लगाई थी, उन्होंने कहा है कि हम जुडिशल साइट पे केस को सुनेंगे, पिटिशन को नंबर लगेगा, अपील को नंबर लगेगा,
और अपील जो है वो थोड़ा सा केस के हवाले से बता दीजिएगा, केस कौन सा था? केस